नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से आपको लेके आए हैं एक इनइक्वलिटी का प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम की हेल्प से हम सबसे पहले सीखेंगे कि बेबी कर्व मेथड क्या होता है, और इस बेबी कर्व मेथड की हेल्प से हम कैसे एक इनइक्वलिटी से एक्स का वैल्यू निकालते हैं, मीन्स उस फंक्शन का डोमेन निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेबी कर्व मेथड क्या होता है। कुछ हमने इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए हैं बेबी कर्व मेथड के, वो उनको समझते हैं पहले, उसके बाद फिर हम उसके बेस पर एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद हम पूरे क्वेश्चन को इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले बेबी कर्व मेथड में सबसे पहला जो स्टेप होता है, उसमें जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन होता है उस फंक्शन को हमें फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल और फंक्शन जो भी है, देन रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन रियल लाइन। ओके, एक्स की सारी वैल्यूज़ को हमें रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट, पुट द पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड ऑफ द रियल लाइन। ये थर्ड स्टेप हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप है आपका चेंज द साइन इफ द पावर ऑफ ब्रैकेट ऑफ द एक्स वैल्यूज। एक्स की जो वैल्यूज आई है उसके ब्रैकेट का पावर क्या है उसको देखना है हमें। अगर वो ऑड है, अगर वो पावर ऑड है, तो अगर वो ऑड है वी नीड टू चेंज द साइन। ठीक है, चेंज द साइन, अदरवाइज रिमेन सेम साइन। अदरवाइज हमें क्या करना है, सेम साइन रखना है, उसको साइन को चेंज नहीं करना है। आगे नेक्स्ट स्टेप है पुट डार्क सर्किल फॉर लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एंड फॉर डिनोमिनेटर वैल्यूज। इनमें हमें क्या पुट करना है, एंड फॉर न्यूमरेटर वैल्यूज, नॉट डिनोमिनेटर, दिस इज रॉन्ग, न्यूमरेटर वैल्यूज, न्यूमरेटर वैल्यूज बेस्ड ऑन दिस। मैन हमारा यह है कि इसको देखते हुए, ठीक है। एंड फॉर ओ सही लिखा था, एंड फॉर डिनोमिनेटर वैल्यूज, दिस इज डिनोमिनेटर, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। फॉर डार्क सर्किल फॉर दिस एंड फॉर डिनोमिनेटर दिस इज करेक्ट, वैल्यूज पुट हॉलो सर्किल। ठीक है, अभी ये हम एग्जाम्पल्स लेकर के समझेंगे तो हमें प्रॉपरली समझ में आएगा। एंड चूज द सुटेबल रीजन फॉर वैल्यू of x according to less than equal to choose negative sign and for greater than equal to choose positive sign. We will understand by example. अब हम देखिए एक एग्जाम्पल लेके आते हैं। इस एग्जाम्पल के बेस पे अब हम इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझेंगे और देखेंगे कि इसमें हमने क्या किया है आखिर। तो एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले देखो क्या किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, चूँकि हमने क्या था, हमारा मेन फंक्शन क्या था, x टू द पावर 4, ये हमारा मेन फंक्शन था, ये हमारा मेन फंक्शन था x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यू प्लस 6x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया, सबसे पहले कि इस फंक्शन में फैक्टराइज किया इसको। तो सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, तो हमारा फंक्शन ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसको फर्स्ट स्टेप में जा करके हमने इसको फैक्टराइज करना है सारे को। तो एक्स स्क्वायर, इसको हमने फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की जब हम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 एंड x प्लस 2। ओके, और आप करा के भी देख सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसके फैक्टर करेंगे तो आएंगे ये, राइट। अब इसके बाद हमारा क्या करना है कि हमें वैल्यू ऑफ x निकालना, x की सारी वैल्यूज़ निकालनी है। तो फॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, सारे को 0 करेंगे। तो एक्स स्क्वायर जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि 2 बार 0 आएगा उस समय कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें 0 चाहिए। एंड एक्स प्लस 3 0 करेंगे तो x की वैल्यू -3 आएगी, एक्स प्लस 2 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, एक्स प्लस 5 0 करेंगे तो x वैल्यू -5 है, एंड एक्स प्लस 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -। तो ये सारी की सारी हमारी x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इन x की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें अपने ग्राफ को प्लॉट करना है, मतलब अपने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो माइनस हमने क्या किया, -5 से लेकर के 0 तक हमने सारे के सारे नंबर्स को प्लॉट कर लिया। अब हमारा टाइम है डार्क सर्किल और हॉलो सर्किल करने का। ठीक है, पहले काम करते हैं, पहले साइन कन्वेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे राइट मोस्ट साइड पे मैंने प्लस लगा दिया। ठीक, ये तो हमने पहले ही बोला स्टेप में।
अब इसके बाद हम किसके पास जाएंगे, जीरो के पास। तो जीरो ने बोला भैया आपको मेरे पास आने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप मेरे ब्रैकेट के पास जाइए। ब्रैकेट के पास जाइए का मतलब एक्स स्क्वायर के पास जाइए, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो इन्होंने बोला मेरे ब्रैकेट के पास जाइए, वही हमारे करता धरता है, वही हमें सब कुछ बताएंगे। तो हम ब्रैकेट के पास पहुँचे तो ये ब्रैकेट बोल रहा है कि सर मेरे पास ना x की पावर यानी कि x के ब्रैकेट की पावर 2 है, 2 मीन्स इवन है। अब अगर पावर इवन है तो हमें क्या करना है, साइन रिमेन रखना है यानी कि सेम रखना है, तो हमारा सेम रहेगा। अब अगला -1 के पास पहुँचे हम, तो -1 में वही बोला कि सर हमारे पास कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी जो भी हाथ में है वो सब हमारे ब्रैकेट के पास है। तो हम ब्रैकेट के पास गए, इनके पास ब्रैकेट के पास, तो इन्होंने ब्रैकेट ने बोला कि सर हमारी पावर तो 1 है। तो अगर 1 है तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, और 1 ऑड है तो हमें क्या साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगला -2 के पास पहुँचे, जैसे ही हम -2 के पास पहुँचे तो -2 ने बोल दिया कि सर हमारे हाथों में तो कुछ नहीं है, आप -2 के हमारे ब्रैकेट के पास जाइए। ब्रैकेट के पास गए तो उसने बोला कि हमारी पावर तो ऑड है, और जब हमारी पावर ऑड है तो साइन फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर -3 के पास गए तो -3 ने क्या बोला, हमारी भी पावर ऑड है और साइन फिर से चेंज हो जाएगा। और -5 के पास गए लास्ट में, तो -5 ने भी वही बात बोली कि सर हमारी पावर भी ऑड है, तो साइन फिर से चेंज हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप कहता है कि चूज द सुटेबल रीजन फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसके पहले ना हम हॉलो सर्किल और डार्क सर्किल कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। चूँकि हमारा जो मेन इक्वलिटी है वो क्या है, लेस देन और इक्वलिटी। इक्वलिटी का केस लगा हुआ है, मतलब डार्क तो होना कन्फर्म है। अब डार्क कहाँ होना है, हॉलो कहाँ होना है, वो देखना है। देखिए हॉलो सर्किल हमेशा डिनोमिनेटर के लिए करते हैं हम, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यूज अगर हमारे फंक्शन में 0 हो गई ना तो वो फंक्शन को अनडिफाइंड कर देगा। तो डिनोमिनेटर जहाँ जहाँ है वहाँ पे हमें होलो सर्किल करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू -1, तो -1 पे हमें होलो सर्किल करना पड़ेगा। एंड x इज इक्वल टू -5, तो -5 पे हमें होलो सर्किल करना पड़ेगा। और बाकी सारे पे डार्क सर्किल, बाकी सारे पे डार्क सर्किल, बाकी सारे पे डार्क सर्किल, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हमारी बारी है कि हमें रीजन डिक्लेयर करना है कि कौन सा रीजन होगा। तो पहला रीजन हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू। तो जहाँ जहाँ माइनस वाला रीजन है वही हमारा रीजन हो जाएगा। तो पहला हमारा एक तो ये माइनस है यहाँ पे, और दूसरा हमारा ये माइनस है, ये 2 जगह माइनस है। इसका मतलब जो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, x बिलोंगिंग टू ओपन -5 से -3, ओपन -5 से क्लोज्ड -3 यूनियन, इसके आगे फिर क्लोज्ड 2 से ओपन, क्लोज -2 से ओपन -1, ठीक है। क्यों ओपन, क्योंकि यहाँ पे -5 पे क्या है, होलो सर्किल है तो हमने ओपन किया, -1 पे होलो सर्किल है तो हमने ओपन किया, -3 पे डार्क सर्किल है तो हमने क्लोज किया, और -2 पे डार्क सर्किल है तो हमने क्लोज किया। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई इस इनइक्वलिटी के लिए, और इसी को बोलते हैं डोमेन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डोमेन ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हो जाएगी हमारी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -5 से -3 यूनियन -2 से -1, ओके। तो दिस इज हमारी डोमेन हो जाएगी, ठीक है। या तो इसको डोमेन बोल दो, या आपको x के वैल्यू बोल रहा है तो x के वैल्यू बोल दो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, और इस टॉपिक में हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें इस पर, जो भी इसमें आपको मिस्टेक्स नज़र आती है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती है, जो भी आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो उसके लिए हमें कमेंट करें, ताकि हम आपको अगले वीडियोस में उस टॉपिक को लेके आ सकें और हम आपको प्रॉपरली हर चीज़ को समझा सकें। आप जैसे जैसे हमारी कमेंट्स करेंगे या हमें बताएंगे कि हम क्या हमें इम्प्रूव करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए काम करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।